हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर देखे जाते हैं। आप सभी लोग को पता भी होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो साइंस का पेपर होता है उसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका है पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन में दिया गया है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। ठीक है, यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, तो क्षमता पूछ रहा है यानी पावर पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए क्या हमको क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है उसके बारे में लिखना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर सॉल्व या फिर हल लिख लीजिएगा आप। ठीक है, यहाँ पर हमने सॉल्व लिख लिया। अब देखिए सबसे पहले क्या बोला है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी। ठीक है, यानी हमको क्या दिया, यहाँ पर फोकस का मान दिया है, यानी एफ का जो है मान यहाँ पर हमको दिया है। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो क्या, एफ बराबर हमको दिया है यहाँ पर कितना, 50 सेमी दिया गया है, 50 सेमी। यहाँ पर एफ की वैल्यू है हमको दे दिया है। आगे बोल रहा है दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। क्षमता को क्या बोलते हैं, तो क्षमता को बोलते हैं पी, यानी कि पावर बोलते हैं। ठीक है, तो क्षमता बराबर यहाँ पर लगा दीजिएगा क्वेश्चन मार्क। तो आपका फार्मूला होता है क्या, ठीक है, फार्मूला आपका क्या होता है, लेंस की क्षमता। ठीक है, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता पी बराबर 100 बट्टे में क्या होता है, तो एफ होता है, इक्वल टू में हो जाएगा 100, तो 100 ही रहेगा यहाँ पर, अपान में एफ की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एफ की वैल्यू हो जाएगा 50 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 50 दिया है। फोकस दूरी का मान कितना दिया गया, 50 दिया गया। 50 आप काटेंगे तो 50 से एक बार में कटेगा और ये कटेगा 50 से दो बार में। तो यानी इसका मान हमारा कितना निकल गया, यानी पी का वैल्यू कितना निकल गया, 2 निकल गया। और पावर का जो क्षमता का मात्रक होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायोप्टर। क्या बोलते हैं, डायोप्टर बोलते हैं। आप सभी लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 डायोप्टर, यानी हमारा क्षमता जो कितना निकल गया, तो 2 डायोप्टर निकल गया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर दूसरा। और क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोल रहा है, किस लेंस की क्षमता, सॉरी किसी लेंस की क्षमता, ठीक है, किसी लेंस की क्षमता -2.0 डायोप्टर है। क्षमता यानी पी की वैल्यू दिया गया है, इसकी फोकस दूरी कितनी है तथा लेंस किस प्रकार का है। तो जस्ट वही सवाल है, थोड़ा सा बस उल्टा कर दिया गया इसमें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर सॉल्व। ठीक है, सॉल्व लिखने के बाद अब हमें दिया क्या गया है, कह रहा है कि किसी लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को हम लोग दर्शाते हैं पी से यानी पावर से। तो पावर की वैल्यू कितना दिया गया, तो -2.0 दिया गया है। ठीक है, डायोप्टर। इसकी फोकस दूरी तथा लेंस किस प्रकार का होगा, फोकस दूरी को हम लोग दर्शाते हैं किससे, तो एफ से। तो एफ की वैल्यू हमें कितना दिया गया है, क्वेश्चन मार्क, यानी एफ की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला एक होता है, क्या होता है, लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, फार्मूला लगाइएगा यहाँ पर, लेंस की फोकस, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी एफ बराबर, फार्मूला आपका क्या होता है, तो 100 होता है और बाई में कितना होता है, पी होता है। एक फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। तो इक्वल टू में क्या करेंगे, ये 100 के 100 लिखेंगे, पी की वैल्यू हमको दिया गया कितना, माइनस में दिया गया है 2 दिया गया है, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होता है, इसलिए हमने दशमलव को नहीं लिखा है। 2 से भाग दीजिएगा, 2 से एक बार में कटेगा, 2 से कितनी बार में कटेगा, तो 50 बार में, और माइनस है तो माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 50। ठीक है, और सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर सवाल में एक और चीज पूछा है, लेंस किस प्रकार का है। तो जब कोई भी मान माइनस में आ जाता है तो वो कौन सा लेंस होता है, तो वो होता है अवतल लेंस का। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा अवतल लेंस, क्या लिखेंगे, अवतल लेंस हो जाएगा। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर तीसरा। और क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या बोल रहा है,
एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? यानी हमें वक्रता त्रिज्या की वैल्यू दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर सॉल्व। ठीक है, सॉल्व लिखने के बाद क्या बोल रहा है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग दर्शाते हैं आर से, यानी आर की जो वैल्यू है वो कितना दिया गया है, तो 20 सेंटीमीटर दिया गया है। आगे बोल रहा है इसकी फोकस दूरी क्या होगी, यानी फोकस दूरी की वैल्यू यानी एफ की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो एफ बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, फोकस दूरी बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है, फोकस। ठीक है, तो फोकस दूरी एफ बराबर R/2। तो बराबर में यहाँ पर R की वैल्यू यहाँ पर दिया गया, कितना दिया गया, तो 20 दिया गया है, बटे में कितना लगाएंगे, तो 2, क्योंकि फार्मूले में 2 था। अब 2 से काटिएगा, 2 से कितनी बार में कट जाएगा, तो 10 बार में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी की वैल्यू कितना निकल गया, तो 10 निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या निकल गया, तो आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन जो है समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर चौथा, और क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या बोल रहा है, 24 ओम प्रतिरोध के एक चालक में 0.2 एम्पियर की धारा बह रही है। इस चालक के सिरों के बीच क्या विभवांतर है? विभवांतर यानी V की वैल्यू आपसे पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखिए क्या, सॉल्व लिखिए। अब क्या दिया गया उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले बोला 24 ओम प्रतिरोध। तो 24 ओम प्रतिरोध को हम लोग क्या बोलते हैं, आर से दर्शाते हैं। ठीक है, किसके दर्शाते हैं, आर। यानी यहाँ पर आप बोल सकते हो प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध, प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं, तो आर से दर्शाते हैं। तो आर की वैल्यू हमें कितना दिया गया है, 24 दिया गया है, 24 ओम। ठीक है, ओम की सिंबल है ये। आगे बोल रहा है चालक में 0.2 एम्पियर यानी कि धारा की वैल्यू दी है। आगे बोल भी रहा है धारा को हम लोग किससे दर्शाते हैं, तो धारा को हम लोग दर्शाते हैं आई से। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो आई बराबर कितना दिया गया है, तो 0.2 एम्पियर को ए से दर्शा सकते हैं। तो ये दिया गया, और आगे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, चालकों के सिरों के बीच विभवांतर, विभवांतर को हम लोग दर्शाते हैं भी से। ठीक है, तो भी की वैल्यू यहाँ पर हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे लगा दीजिए भी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपका फार्मूला होता है क्या, फार्मूला आपका कुछ इस प्रकार से होता है भाई। तो भी बराबर हमें निकालना है, तो भी बराबर लिखेंगे तो आर इंटू में हो जाएगा क्या, आई हो जाएगा। तो भी बराबर आर की वैल्यू कितना दिया गया है, तो 24 दिया गया है, और इंटू आई की वैल्यू कितना दिया गया है, तो आई की वैल्यू दिया गया है 0 में दिया गया है कितना, 2। तो यहाँ पर अगली स्टेप होगा v बराबर 24 गुना कितना होता है, 48 होता है। तो 48 यानी कि 4 दशमलव कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव एक अंक पे है। और ये हो जाएगा इस तरीके से आपका आंसर। ये देखिए, ये विभवांतर, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का मात्रक आपका होता है वोल्ट होता है। क्या होता है, तो वोल्ट होता है, तो वोल्ट इसका मात्रक हो जाएगा। तो उस तरीके से इसका हो जाएगा ये करेक्ट आंसर। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। तो ये हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां, और क्वेश्चन नंबर 5वें में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5वें में बोल रहा है किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, जब उसके सिरों के बीच विभवांतर 2 वोल्ट है, चालकों का प्रतिरोध बताइए। सेम सवाल है, उस वही फार्मूला है, लेकिन इसमें प्रतिरोध आपसे पूछा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व लिखने वाले हैं। ठीक है, क्या दिया गया है, सबसे पहले किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा, धारा यानी आई की वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ पर हम दिखा देंगे धारा। ठीक है, धारा यानी आई बराबर कितना दिया गया है, तो 0.5 दिया है, और एम्पियर। आगे बोल रहा है धारा प्रवाहित होती है जब इसके सिरों के बीच विभवांतर भी, यानी विभवांतर की वैल्यू कितना होता है, तो विभवांतर का मतलब वो होता है भी की वैल्यू दिया गया। ठीक है, तो यानी यहाँ पर दिखा दीजिएगा कि भी बराबर हमें कितना दिया गया है, तो भी बराबर दिया गया है 2। आगे बोल रहा है चालकों का प्रतिरोध बताइए। प्रतिरोध को हम लोग दर्शाते हैं आर से। ठीक है, तो आर की वैल्यू हमें नहीं दिया गया है। तो आगे क्या होगा, आगे हमारा फार्मूला होगा ओम, ओम के
नियम से, ठीक है, ओम के नियम से, ओम के नियम से आर बराबर एक फार्मूला होता है भी अपान में होता है आई, ठीक है। तो जिसमें से हमें आर की वैल्यू नहीं ज्ञात करना है, भी की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है कितना, तो 2 दिया गया है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2, और आई की जो वैल्यू दिया गया है यहाँ पर दिया गया है कितना दिया गया है, तो 0.5 दिया गया है। इसका जब जीरो हटाइएगा तो ऊपर में एक जीरो बढ़ जाएगा, इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, नीचे कितना बचेगा, तो 5 बचेगा। अगले स्टेप पे 5 से काटेंगे बार, 5 से कटेगा 4 बार में, तो ये हो जाएगा 4। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। और ये हो गया इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो ये हमको दिया गया है क्वेश्चन में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सॉल्व, ठीक है। सॉल्व लिखने के बाद अब हमें क्या क्या दिया गया है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये दिया गया है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हम कैसे दर्शाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे AN/W, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ए मतलब एयर, ठीक है, और ये यम का मतलब सापेक्ष होता है, और डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, तो वाटर। तो वायु के सापेक्ष जल का जो अपवर्तनांक दिया गया वो कितना दिया गया है, तो 4/3 दिया गया भाई, देख सकते हो यहाँ पर। तो 4 बट्टा यहाँ पर हम लोग 3 लिख लेंगे, 4 बट्टे में कितना, तो 3 हो जाएगा। आगे क्या दिया गया है, तो आगे हमारा दिया गया है वायु के सापेक्ष किसका, कांच का अपवर्तनांक, कांच यानी ग्लास का, ठीक है। तो वायु के सापेक्ष यानी AN/G लिखेंगे यहाँ पर। AN/G का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 3, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हो गया। तो 2 वैल्यू हमारे यहाँ से प्राप्त हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये पूछ रहा ना। तो यानी जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो इसका फॉर्मूला कैसे होगा, तो हो जाएगा आपका G मतलब हो जाएगा ग्लास, और N हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछा है, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक पूछा ना। तो इसके बराबर फार्मूला आता है क्या, वायु का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, और बटे में क्या होता है, वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये इसका फार्मूला है भाई। तो वायु का जल के सापेक्ष का फार्मूला मान जो है वो 4/3 दिया गया है, बटे ये आपका क्या दिया गया है, वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक यानी कांच का अपवर्तनांक, ये दिया गया है 3/2 दिया गया है। अगले स्टेप ये 3 बटा जो 4 है, 4/3 है, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। ये जो संख्या नीचे है 2, ये पलट के ऊपर चली जाएगी, और 3 जो है ये नीचे ही रह जाएगा। और इस तरीके से हो जाएगा, 2 चौके होता है 8, और 3 तरीका कितना होता है, 9 हो जाएगा। इस तरीके से ये हो गया आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग सभी समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ये आप VIMP क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को आप लगा सकते हो, VIMP क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। जितने भी अभी मैंने पीछे क्वेश्चन बताए हैं, ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ग्राफिकल टाइप का क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आपको ग्राफ वाला जो है देखने को यहाँ पर मिलेगा जरूर, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्न परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा आई का मान ज्ञात कीजिए, यानी आई आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसी की वैल्यू में ज्ञात करना है। तो चलिए इसको किस तरीके से लगाया जाएगा उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, आप ग्राफ को केवल देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सॉल्व, ठीक है। सॉल्व लिखने के बाद अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको लिखना होगा परिपथ में जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं परिपथ ही एक है, और इसमें 4 ओम के 2 जो प्रतिरोध हैं वो कैसे लगे हैं, तो वो समांतर क्रम में लगे हैं भाई, समांतर क्रम में लगे हैं। आई होप आप सभी को समांतर क्रम का फार्मूला पता होगा। तो इस ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको लिखना होगा, सबसे पहले सॉल्व लिखने के बाद क्या लिखना होगा, लिखना होगा परिपथ, परिपथ में 4 ओम के 2, ठीक है, प्रतिरोध
समांतर क्रम में लगे हैं, ठीक है। कौन से क्रम में? तो समांतर क्रम में लगे हैं। इतना लिखने के बाद अब क्या करिएगा, अब इसका निकालिएगा तुल्य प्रतिरोध। कैसे निकालेंगे इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर आपको इतना लिखने के बाद अब आपको लिखना होगा क्या? तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं भाई? तो तुल्य प्रतिरोध यानी 1/R1 बराबर हो जाएगा, ठीक है। 1/R1 बराबर में जब दो यहाँ पे देखिएगा तो एक प्रतिरोध यहाँ पर है, एक प्रतिरोध यहाँ पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर भी हो जाएगा 1/4, क्योंकि एक प्रतिरोध ये रहा, एक प्रतिरोध ये रहा। तो यहाँ पर फिर से हो जाएगा क्या? 1/R1 बराबर में हो जाएगा, ये दोनों का हर बराबर है तो यहाँ पर 1 + 1 हो जाएगा। अब बॉटम कितना हो जाएगा? तो केवल और केवल 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगली स्टेप होगा क्या? 1/, यहाँ पर हो जाएगा R1 = में, यहाँ पर जोड़ेंगे 4, यहाँ पर जोड़ेंगे 2, वहाँ पर हो जाएगा 4। तो अगले स्टेप पे क्या होगा? तो 1/R1 = में, ये 2 से काटेंगे एक बार में, 2 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर निकल गया कितना? 1/2 निकल गया। तो एक काम करिए, अभी हमें R1 की वैल्यू निकालना है, तो R1 पलट के ऊपर चला जाएगा, ये जो है R को ऊपर पलटते हैं, ऊपर का मान नीचे, तो R1 बराबर में हो जाएगी, ये 2 पलट के यहाँ से ऊपर हो जाएगा, तो R1 की वैल्यू कितना निकल गया? 2, ठीक है। और इसका मात्रक होता है ओम, ऐसा सिंबल दिखा सकते हैं या तो हिंदी में लिख सकते हैं। तो इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा? जब ये हमारा समांतर क्रम जो है हल हो जाएगा, तो ये एक क्रम में हो गया। अब ये जो 2 ठो दिख रहा है ये एक क्रम में हो गया, तो एक आपका यहाँ पर हो जाएगा और एक आपका यहाँ पर, तो 2 अभी प्रतिरोध है वो जो कि श्रेणी क्रम में लगे हैं। तो इतना हो जाने के बाद अब आपको लिखना पड़ेगा पुनः, क्या लिखना पड़ेगा? पुनः R1 व R2 के दो प्रतिरोध, ठीक है, 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, जब श्रेणी क्रम रहेगा तो उसका कौन सा क्या निकालना पड़ेगा? फिर से आपको निकालना पड़ेगा क्या? तुल्य प्रतिरोध। एग्जाम में आप लोग अच्छे से राइटिंग बना के लिखिएगा ताकि अच्छा नंबर मिले। तो तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, R बराबर फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा क्या? R1 प्लस में R2। ये श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है, ये समांतर क्रम का है, ये अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, फिर लिखेंगे यहाँ पर R बराबर, R1 की वैल्यू कितना है? तो 2 है, ठीक है। R2 की वैल्यू कितना है? तो R2 की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर R बराबर 2 और 2 कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा, और इसका मात्रक ओम। तो R की जो वैल्यू है वो हमारा निकल चुका है, कितना? 4 निकल चुका है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में पूछा था धारा, आप देख सकते हो कि आप क्वेश्चन में कुछ पूछा गया था, निम्न परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमसे I का मान पूछा है, तो अब चलिए हम लोग I का मान निकालते हैं। तो यहाँ से लिखिएगा क्या? यहाँ पर आप लोग लिखिएगा परिपथ में धारा I बराबर, ठीक है। I बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है? तो I बराबर V/R एक फार्मूला होता है, क्योंकि V की वैल्यू हमें पता है, R की वैल्यू पता है। V की वैल्यू आप देखोगे ग्राफ में तो यहाँ पर 10 वोल्ट आपको दिखेगा, ठीक है। ग्राफ आप लोग अच्छे से बनाइएगा तभी जो है सवाल समझ में आने वाला है। और R की वैल्यू अभी हमने निकाला है कितना? तो 4 निकाला है। अब क्या करिए, 4 से भाग दे दीजिए। तो 4 से जैसे भाग देते हैं, यहाँ पर I दिखा दीजिए, ये I है, ये भी I है। तो 4 से जैसे ही भाग देते हैं तो 2.5, और इसका मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। यहाँ से आपका क्या निकल गया? धारा मान निकल गया, यानी I की वैल्यू निकल गया।
तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था और ये हमने ज्ञात कर लिया अच्छे तरीके से। तो आई होप आप सभी लोगों को सभी समझ में आए होंगे जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए 1 से लेकर 7 तक, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।